दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं 10वीं क्लास के पेपर देने के लिए अपने मामा के गांव जाना था, क्योंकि मेरा सेंटर मामा के गांव में था। और मैं अपनी माँ को लेकर पेपर देने के लिए अपने मामा के गांव में आ जाती हूँ। मेरी माँ मामा से कहती हैं, कल से ही पूजा के पेपर शुरू हो रहे हैं, इसे सेंटर से लाने ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पूजा का मामा कहता है, क्यों नहीं? क्या पूजा हमारी कुछ भी नहीं लगती? पूजा, तुम खूब मेहनत करना और अच्छे नंबरों से पास होना। अब तुम रास्ते में चलकर आए हो, थोड़ा आराम कर लो। आओ पूजा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। पूजा का मामा उसे अपने कमरे में ले जाता है और पूजा से कहता है, पूजा, यह कमरा मेरा है, लेकिन आज से यह कमरा तुम्हारा है, जब तक तुम यहाँ हो। पूजा कहती है, ठीक है मामा जी। और सुबह होते ही पूजा को पूजा का मामा पेपर दिलाने के लिए ले जाता है। तो जैसे ही पूजा पेपर देकर वापस आती है, तो पूजा की माँ कहती है, पूजा, पेपर कैसा रहा? पूजा कहती है, अच्छा था माँ। तो पूजा से माँ कहती है, पूजा, अब तुम आराम से यहाँ रहकर पेपर दो, और तुम्हारे पापा घर पर अकेले ही हिला रहे हैं, और कोई हिलाने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं आज घर जा रही हूँ। जब तुम्हारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हें तुम्हारे मामा ले आएंगे घर। पूजा कहती है, ठीक है माँ। और पूजा की माँ पूजा को मामा के पास छोड़कर घर आ जाती है। और एक दिन पूजा 2 बजे तक पढ़ाई कर रही थी और उसे कुछ परछाई दिखाई देती है और वह डर जाती है और जोर से चीखती है। तुरंत पूजा का मामा पूजा के पास कमरे में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ पूजा? वह कहती है, मामा जी, अभी मुझे कुछ दिखाई दिया, मुझे अकेले डर लग रहा है, तुम यहीं मेरे पास कमरे में ही सो जाओ। पूजा 17 साल की जवान, खूबसूरत, देखने लायक लड़की थी और उस रात वह स्कर्ट पहनी हुई थी। पूजा का मामा बिना कुछ सोचे समझे पूजा से कहता है, ठीक है, आ जाओ, अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है और सुबह पेपर देने भी जाना है। और वह दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं और कुछ ही देर बाद पूजा सो जाती है। लेकिन पूजा के मामा को नींद नहीं आती। वह सिर्फ पूजा के बारे में ही सोच रहा था कि आज मौका गंवा दिया तो यह मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। और पूजा नींद में अपने मामा को अपनी बाहों में भर लेती है और पूजा का मामा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका नागराज फनफना रहा था और वह अपना घोड़ा पूजा के हाथ में दे देता है और तुरंत पूजा को गर्म गर्म जैसा एहसास होता है। पूजा की नींद से जग जाती है, लेकिन पूजा को जब तक कुछ समझ में आता, पूजा का मामा पूजा की गुफा में डालने की कोशिश करता है, लेकिन गुफा सील पैक थी, आज तक नहीं खुली थी, इसीलिए अंदर नहीं जाता। तो पूजा कहती है, मामा जी, थूक लगा लो या फिर सरसों का तेल लगा लो। और पूजा का मामा वही करता है और उस रात मामा जी 3 ट्रिप लगा लेते हैं और साथ में पूजा को गुफा की सील भी भंग हो जाती है। पूजा को रात को ही 10वीं क्लास में पास कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे पूजा मनमोहक स्टोरी चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।